इन दिनों राजस्थान में जो दवाइयां चिकित्सकीय रूप से दर्द निवारक के रूप में या फिर नींद के इस्तेमाल को लाने के लिए की जाती हैं, उन दवाइयों का उपयोग नशे के तौर पे बहुत ज्यादा किया जा रहा है। दोस्तों, पिछले काफी समय से इस प्रीगाबालिन कैप्सूल की जितनी मात्रा लोगों की बढ़ी है, इसका नशे के तौर पे इस्तेमाल करने वालों की, उतनी किसी की नहीं बढ़ी। ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों, इस बारे में आज हम बात करते हैं। धीरे धीरे उसको अब एक कैप्सूल से आराम नहीं मिलता। समय के साथ उसने डोज बढ़ा करके अब एक सुबह एक शाम को लेना शुरू कर दिया। सुबह भी वो कैप्सूल खा के खेत जाता है, काम करता है, शाम को वापस आकर के कैप्सूल खा के सो जाता है। धीरे धीरे 2 कैप्सूल से काम नहीं हो रहे उसको 3 कैप्सूल कर दिए, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को। इस तरह वो मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं। 75 mg से 150 mg के कैप्सूल लाने लग जाते हैं, 150 से 300 mg के कैप्सूल लाने लग जाते हैं। तो ये जब समस्या आती है बॉडी पेन, इस दर्द से जब वो परेशान होता है तो वो अपने आसपास किसी भी केमिस्ट के पास जाता है या किसी यार दोस्त जिसने डोडा पोस्ट छोड़ा है उसके पास जाता है, तो वो ये कैप्सूल उसे पकड़ा देता है, ये ले ले, तेरा दर्द कम हो जाएगा। दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति है तो हमें अपने मनोचिकित्सक से मिलना होगा। आपके नजदीकी कोई भी मनोचिकित्सक हो, उससे जाकर के मिलें, उसको अपनी सिचुएशन बताएं और सच बताएं कि मैं प्रीगाबालिन कैप्सूल दिन के इतने खा लेता हूं, इतने टाइम से खा रहा हूं। इसके अलावा भी कोई और नशा कर रहे हैं तो वो बताएं। आपको कोई अन्य बीमारी है तो वो बताएं। किसी अन्य बीमारी के लिए कोई दवा ले रहे हैं तो वो भी साथ में बताएं। इस तरह उन्हें सारी जानकारी दें। डॉक्टर जो कहे आपको वो टेस्ट आप करवाएं। दोस्तों, समय के साथ मेडिकल नशा जो है वो सुरसा के बदन की तरह बढ़ता ही जा रहा है और फिलहाल जो है राजस्थान पुलिस इस पर बहुत काम कर रही है कि किसी न किसी तरीके से नशे को जो समाज में कम से कम किया जाए। हमारी राजस्थान सरकार भी इसके लिए काफी प्रतिबद्ध पिछले कुछ समय से दिखाई दे रही है। लगभग रोजाना धरपकड़ चल रही है। जो भी नशे का कारोबार करते हैं उनको पकड़ा जा रहा है और ये जो देखने में अभी मिल रहा है वो ये है कि इन दिनों राजस्थान में जो दवाइयां चिकित्सकीय रूप से दर्द निवारक के रूप में या फिर नींद के इस्तेमाल को लाने के लिए की जाती हैं, उन दवाइयों का उपयोग नशे के तौर पे बहुत ज्यादा किया जा रहा है। यानी इन दवाओं को कालाबाजारी करी जा रही है और चिकित्सकीय मात्रा से अधिक मात्रा में लोग इसको नशे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि लोग क्यों इस प्रीगाबालिन कैप्सूल का इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, पिछले काफी समय से इस प्रीगाबालिन कैप्सूल की जितनी मात्रा लोगों की बढ़ी है, इसका नशे के तौर पे इस्तेमाल करने वालों की, उतनी किसी की नहीं बढ़ी। ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों, इस बारे में आज हम बात करते हैं। दोस्तों, प्रीगाबालिन जो है एक अच्छा दर्द निवारक है। तो क्या होता है कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति को कमर दर्द हुआ और उसने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उसको कमर दर्द को देख करके और प्रीगाबालिन सपोज उसको 75 मिलीग्राम का एक कैप्सूल रात को लेने को कह दिया कि ताकि आपका दर्द जो है उससे मुक्ति मिल जाए। इससे आराम भी आ गया उस व्यक्ति को। ये व्यक्ति दवा लेकर के गांव चला गया। गांव से वापस ये व्यक्ति डॉक्टर के पास आया ही नहीं। उसने ओवर द काउंटर इस प्रीगाबालिन जो उसके गांव के मेडिकल स्टोर पे ही उपलब्ध है, अपने आप लेना शुरू कर दिया। ठीक है, और धीरे धीरे उसको अब एक कैप्सूल से आराम नहीं मिलता। समय के साथ उसने डोज बढ़ा करके अब एक सुबह एक शाम को लेना शुरू कर दिया। सुबह भी वो कैप्सूल खा के खेत जाता है, काम करता है, शाम को वापस आकर के कैप्सूल खा के सो जाता है। धीरे धीरे 2 कैप्सूल से काम नहीं हो रहे उसको 3 कैप्सूल कर दिए, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को। इस तरह वो मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं। 75 mg से 150 mg के कैप्सूल लाने लग जाते हैं, 150 से 300 mg के कैप्सूल लाने लग जाते हैं। इस तरह वो प्रीगाबालिन की मात्रा अपने दर्द को कंट्रोल करने के लिए बिना किसी चिकित्सकीय सलाह के अपने आप बढ़ाए जाते हैं। एक तो ये कारण हुआ कि ये दर्द निवारक बहुत अच्छा है, इसलिए लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। दूसरा कारण जो हम देखें वो है दोस्तों कि बहुत से लोग ऐसे थे जो डोडा या पोस्त खाया करते थे या अफीम खाया करते थे या फिर वो ट्रामाडोल टपेंटाडोल की टैबलेट्स खाया करते थे। अब ये सब नशे जो हैं, ये ट्रामाडोल टपेंटाडोल की टैबलेट्स या डोडा पोस्त अफीम, इन सब की उपलब्धता जो है वो बहुत ही लिमिटेड हो गई है, आसानी से नहीं मिलता है। सरकार की इस पे बहुत
पैनी नजर है, जहां कहीं भी कोई डोडा पोस्ट अफीम कोई सूचना मिलती है वहां पकड़ने पहुंच जाते हैं। लेकिन प्री गबालिन पे अभी तक इतनी नजर सरकार की या पुलिस महकमे की नहीं है। इस वजह से इनको साथ में लेकर के जाने पे पकड़े रहने का डर रहता है, तो लोग इसको नहीं ले जा रहे। प्री गबालिन आराम से इधर से उधर जा रही है, बेची भी जा रही है और लोग खाए भी जा रहे हैं। तो लोगों को जब ये डोडा पोस्ट ये सब चीजें नहीं मिली, तो उसकी वजह से जो विड्रॉल सिम्टम हुए, उसमें क्या विड्रॉल होता है मोस्ट कॉमन और जो सबसे ज्यादा दिक्कत करता है, वो होता है बॉडी पेन। पूरे शरीर में दर्द, खास तौर से पांव में पिंडलियों में दर्द। तो ये जब समस्या आती है बॉडी पेन, इस दर्द से जब वो परेशान होता है तो वो अपने आसपास किसी भी केमिस्ट के पास जाता है या किसी यार दोस्त जिसने डोडा पोस्ट छोड़ा है उसके पास जाता है, तो ये कैप्सूल उसे पकड़ा देता है, ये ले ले तेरा दर्द कम हो जाएगा। तो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के फिर वो ये कैप्सूल खाना शुरू कर देता है इस नशे के सब्स्टिट्यूट के तौर पर। अब उसे डोडा पोस्ट नहीं मिला तो उसकी जगह उसने सब्स्टिट्यूट कर लिया प्रीगाबालिन को, उसकी जगह इस्तेमाल करने लग गया। तो इस वजह से प्रीगाबालिन का यूज बढ़ रहा है। तीसरा जो रीजन है वो इसकी अवेलेबिलिटी है। इसकी अवेलेबिलिटी आसान है, लोगों में जो है वो इसकी उपलब्धता अभी आसान है, इतनी धरपकड़ पुलिस की इसके ऊपर नहीं है। चौथा, युवाओं में कुछ नया करने का, नया ट्राई करने का क्रेज है। डोडा पोस्ट ये तो सभी लेते हैं, अपन प्रीगाबालिन कैप्सूल, सिग्नेचर कैप्सूल लेते हैं साहब, ये उनमें एक स्टेटस सिंबल बना हुआ है, सिग्नेचर लेते हैं दिन के 3। तो वो एक बड़ी शान से बता रहे हैं कि हम ये नशा कर रहे हैं। तो बहुत से लोग जो है इस इन कारणों से इस प्रीगाबालिन कैप्सूल का नशा करना शुरू हो जाते हैं, चाहे दर्द मिटाने के लिए, चाहे अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए, चाहे नशे के सब्स्टिट्यूट के तौर पर, इस तरह से इसको लेना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके साइड इफेक्ट्स या ओवरडोज के साइड इफेक्ट्स आने लगते हैं। और जब कभी परिवार में या पता चलता है कि ये साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं या ओवरडोज हो रही है, तो वो इसको बंद करवाते हैं। अब अचानक से अगर कोई व्यक्ति इस जो प्रीगाबालिन को बंद कर दे, तो उसमें मिर्गी के दौरे आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। 1-2 पेशेंट्स को मिर्गी के दौरे आ भी जाते हैं। अचानक से अगर बहुत मात्रा में प्रीगाबालिन ले रहा हो और अचानक से उसको बंद कर दे, तो मिर्गी के दौरे भी आ जाते हैं। और इसके अलावा बॉडी एक बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा बॉडी एक होता है, पूरे बदन में ऐसा दर्द होता है कि वो व्यक्ति खाट ही पकड़ लेता है, बिस्तर से उठने की उसकी इच्छा नहीं होती, ना उसको नींद आती, ना उसको भूख लगती, ना किसी से बात करना अच्छा लगता, सारा दिन चिड़चिड़ा पड़ा रहता है, कोई काम करने की इच्छा नहीं होती। इस तरह वो निढाल हो जाता है इस प्रीगाबालिन कैप्सूल की अनुपलब्धता से, यानी उसके ये इतने अधिक विड्रॉल सिम्टम्स उसको देखने को मिलते हैं। तो जब ये इस तरह के विड्रॉल सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो फिर क्या करें कि कोई तकलीफ ना हो और प्रीगाबालिन कैप्सूल भी आसानी से छूट जाए। दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति है तो हमें अपने मनोचिकित्सक से मिलना होगा। आपके नजदीकी कोई भी मनोचिकित्सक हो, उससे जाकर के मिलें, उसको अपनी सिचुएशन बताएं और सच बताएं कि मैं प्रीगाबालिन कैप्सूल दिन के इतने खा लेता हूं, इतने टाइम से खा रहा हूं, इसके अलावा भी कोई और नशा कर रहे हैं तो वो बताएं, आपको कोई अन्य बीमारी है तो वो बताएं, किसी अन्य बीमारी के लिए कोई दवा ले रहे हैं तो वो भी साथ में बताएं। इस तरह उन्हें सारी जानकारी दें। डॉक्टर जो कहे आपको वो टेस्ट आप करवाएं। आपके लीवर किडनी फंक्शन टेस्ट चेक किए जाएंगे, लीवर किडनी पे कितना असर पड़ा है प्रीगाबालिन की वजह से, वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। फिर डॉक्टर की सलाह से जो भी दवा वो दें, साइकेट्रिस्ट की सलाह से जो भी वो दवा दें, रेगुलरली उस दवा को लेकर के समय से वापस उनसे मिलने आए। जैसे जैसे डॉक्टर दवा की डोज को कम करने को आपको कहे, वैसे वैसे दवा की मात्रा को कम करें। साइकेट्रिस्ट आपको एक दर्द निवारक गोली को छुड़वाने के लिए दूसरी दर्द निवारक गोली ही देंगे, लेकिन वो हार्मफुल नहीं होगी, उसके कोई साइड इफेक्ट्स ज्यादा नहीं होंगे, नुकसान नहीं होगा और उस दवा को छोड़ना आसान होगा। धीरे धीरे करते हुए उसको छोड़ना आसान होगा और वो दवा आपको आसानी से मार्केट में नहीं मिलेगी, तो फिर आप धीरे धीरे आपको डॉक्टर जैसे जैसे देगा वैसे वैसे कम करते जाइए। साथ के साथ आप काउंसलर्स की मदद भी ले सकते हैं। अपने काउंसलर से मिलें, रोज उनसे बात करें, सेशंस लें, जो भी अपनी एंजाइटी है, घबराहट है, चिंता है, कोई भी रीजन है, उसको खुल के शेयर करें, काउंसलिंग लें। और फैमिली का भी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, परिवार वाले भी इसको एक
नकारात्मक तौर पे नहीं बच्चे पे प्रोजेक्ट करें, तूने ये नशा कर लिया, खराब कर दिया, ये वो नहीं। उसको सांत्वना दें, उसको ये एहसास दिलाएं कि तेरे इस मुश्किल समय में हम तुम्हारे साथ हैं, तुम कोशिश करो, दवा लो, हम दवा दिलवाएंगे, काउंसलिंग करवाने लेकर के जाएंगे, हम हर संभव मदद करेंगे। तुम एक अच्छा प्रयास कर रहे हो छोड़ने का, तो हम सब इस प्रयास में तुम्हारे साथ हैं। इस तरह भावनात्मक तौर पे उसको मजबूत करें। अगर हम ये सब काम करते हैं तो बहुत आसानी से प्रीगाबालिन को छोड़ा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से।